So here I am reading question number 6 and 7 together so that we can solve directly 6 and 7. Sixth question is, which of the following pairs represent the same rational number? ठीक है, इन पेयर्स में से कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम रैशनल नंबर का मतलब है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से हैं, किन को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके एग्जैक्टली सेम रैशनल नंबर आ जाएगा, हमें वो पेयर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में री राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आप फ्रैक्शन में भी निकाल चुके हो, डिवाइड करते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को, एंड जो भी फाइनल आंसर होता था दैट वाज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। आई एम सॉल्विंग सेकेंड पार्ट फॉर यू। सेकेंड पार्ट है -16/20 एंड 20/25। ठीक है, ये मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं। अब मुझे बताना है कि क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। मुझे बताना है कि क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स सेम हैं, इट मीन्स आर दे इक्विवेलेंट, क्या इनको सिंप्लीफाई करके सेम रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद -16/20, जिसमें मुझे इजीली नज़र आ रहा है कि 16 एंड 20 दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 4, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है एंड 20 भी आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया 16 को, सो -16 को डिवाइड करेंगे 4 से, आई विल गेट 4 ओनली। ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, आई विल गेट 5, बिकॉज 4 5s are 20 एंड 4 4s are 16। ये नेगेटिव था तो आंसर भी नेगेटिव आया। ठीक है, एंड 20 तो पॉजिटिव था तो 5 भी पॉजिटिव आया। नाउ इफ़ आई रिड्यूस 20/-25, इन दोनों में मैंने देखा कि एक कॉमन फैक्टर है 5, क्योंकि 5 के टेबल में 20 भी आता है एंड 25 भी आता है। ठीक है, तो मैंने 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। व्हाट आई गेट, 20 को डिवाइड करूँगी 5 से, आई विल गेट 4, एंड -25 को 5 से डिवाइड करूँगी, आई विल गेट -5। ठीक है, तो बिकॉज इस टाइम डिनोमिनेटर 5 है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैंने जस्ट पहले आपको ये बोला है कि हम कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, हमेशा हमें क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर का माइनस साइन है इसको यहाँ से हटाना होता है। इसको हटाने का एक ही तरीका है, दैट इज़ कि मैं क्या करूँ, -1 से, बिकॉज हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है ना, तो मैं -1 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट 4, एंड -1 को किया तो आंसर आया -4, बिकॉज 1 नंबर इज़ नेगेटिव, 1 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आंसर -4 आया। डिनोमिनेटर में दोनों ही नेगेटिव थे तो आंसर मेरा +5 आ गया। सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस फर्स्ट रैशनल नंबर। देख रहे हो, -4/5 -4/5, तो वी कैन से दैट दीज आर सेम रैशनल numbers. Now pause the video here and do question number 6, fourth part and fifth part. Okay, let's solve one more part for you. Question number 6, third part. इसमें हमें गिवन है -2/-3 एंड सेकेंड रेशनल नंबर है 2/3। ठीक है, अब फर्स्ट रेशनल नंबर में देखो, हम इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू रिमूव दिस माइनस साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर पोर्शन। ये डिनोमिनेटर पोर्शन से माइनस को हटाने का क्या तरीका होता है, हम -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों नेगेटिव नीचे तो कैंसिल आउट हो जाता है, वी गेट ओनली प्लस नंबर। ठीक है, +3। न्यूमरेटर में भी क्योंकि माइनस था एंड ये भी माइनस है, तो न्यूमरेटर भी मुझे +2 ही मिला, विच इज़ अगेन एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस सेकेंड रैशनल नंबर, बिकॉज अभी मेरा फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकेंड रैशनल नंबर फिर से सेम आ गया है। सो आई कैन से दैट येस, दीज आर सेम रैशनल नंबर्स। Let's solve one more part for you and then you will solve 7th part. अब 7th इसमें क्या है, -7/21 and 3/9, ये हमारे पास दो रेशनल नंबर्स है। इनमें हम क्या करेंगे, सेम चीज़, अभी मेरे पास डिनोमिनेटर कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। 7 एंड 21 में मुझे नज़र आ रहा है 7 के टेबल में 7 भी आता है, 21 भी आता है, तो मैंने 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। व्हाट आई गेट,
न्यूमरेटर में मुझे -1 मिला बिकॉज ये -7 था, ये +7 है, तो मुझे -1 मिल गया। 21 को मैंने डिवाइड किया 7 से, आई गॉट 3 बिकॉज 7 3s आर 21, ठीक है। अब मेरे पास आते सेकेंड नंबर था 3/9। इन दोनों में भी मेरे को एक कॉमन फैक्टर मिला, दैट इज़ 3, जिसके टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है। तो आई डिवाइडेड बाय 3 ओनली। नाउ आई डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। तो 3 1s are 3 होता है, तो मेरा न्यूमरेटर हो गया 1 एंड मैंने 9 को डिवाइड किया 3 से, आई गॉट 3 ओनली। अब मैं यहाँ पे देखूंगी मेरे पास जो फर्स्ट नंबर था वो नंबर तो सेम था 1/3, ये भी 1/3 है, लेकिन जो फर्स्ट रेशनल नंबर है वो नेगेटिव है, वाइल द सेकेंड रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट रेशनल नंबर एंड वी विल से दैट दीज आर नॉट सेम रेशनल नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू दीज टू पार्ट्स, the third part and the first part, you will solve seventh part. So pause the video and solve that. Let's solve seventh question also. Seventh question में I am solving first part for you and then you will solve fourth part. First part है -8/6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -8/6 मीन्स आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोला था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर है उससे हम डिवाइड करेंगे। बिकॉज 8 and 6 में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, आई डिवाइडेड बाय 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। तो 8 को किया 2 से, तो आई गॉट -4 बिकॉज इट वॉज -8, सो दैट्स वाई द आंसर इज -4। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 3। अब इनमें फर्दर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो आई विल स्टॉप माई कैलकुलेशन हेयर ओनली एंड माई फाइनल आंसर और द सिंपलेस्ट फॉर्म इज -4/3. दिस इज माई आंसर. Now pause the video and do question number 7, fourth part. Let's solve one more part. This question I have taken by my own. This is 28/42, ठीक है। मैं इसको खुद से सॉल्व करूँगी and then you will solve third part of question number 7. इसमें 28/42 है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में कुछ कॉमन नंबर मुझे दिखा, दैट इज़ 2, ठीक है। 2 मुझे कॉमन नंबर दिखा, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 28 को, तो मेरे पास आया 14। 42 को मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 21। फिर दोबारा से मुझे दिखा कि 14 and 21 में फिर से कुछ चीज़ कॉमन है, दैट इज़ 7, जो कि दोनों में कॉमन है। तो मैंने फिर से दोबारा से 14/21 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद मैंने देखा, दिस इज़ 14 को जब मैंने डिवाइड किया, आई गॉट 2 एंड 21 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया, आई गॉट 3. सो माई फाइनल आंसर इज 2/3 बिकॉज अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. नाउ पॉज द वीडियो हेयर एंड डू क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड पार्ट.